हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संदीप जैनर एक बार फिर आपका मैथ बाय संदीप सर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज ये अपने रीजनिंग की डाइस की सेकंड वीडियो है, जो कि आपने डाइस फर्स्ट पार्ट पहले से पढ़ चुके हैं। तो अगर आप इसको सेकंड वीडियो को देख रहे हैं तो इसका पहला पार्ट पहले जरूर देख लीजिए। तो आज मैं बहुत अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन कराने वाला हूं। आप देखेंगे कि आपको देखने के बाद बहुत अच्छा लगेगा कि डाइस यहां तक भी होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, आपको 4 डाइस दे देगा और 4 डाइस में पूछेगा कि 2 के विपरीत क्या है। आपको एक दे देगा, एक डाइस कॉमन मार्क करके दे देगा, इसमें यहां पर कौन सा अंक आएगा, ऐसे करके। तो आप अगर मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे 20 से 25 मिनट, तो आज बहुत कुछ आप डाइस में एक्स्ट्रा सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी बात की तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको अभी तक समझाया क्या है भैया। देखिए, अगर मैं आपको समझाने वाली बात करूं तो मैंने आपको 3 टाइप पढ़ाए हैं। अभी क्या पढ़ाए भैया? 3 टाइप। और 3 टाइप किसके पढ़ाए हैं मैंने आपको? क्लोज डाइस के। तो आज भी मैं आपको भैया क्लोज डाइस ही पढ़ाऊंगा, क्लोज डाउस ही पढ़ाऊंगा। उसमें थोड़ा आप समझेंगे और एक्स्ट्रा थोड़ा सा समझेंगे। मैंने आपको अगर एक अंक सतह कॉमन है तो वो भी बता दिया है, 2 सतह कॉमन है तो वो भी बता दिया है, 2 अंक कॉमन है तो वो भी बता दिया है, अगर एक सतह कॉमन है तो वो बता दिया है। तो देखिए, अब चलते हैं अगला टाइप की तरफ और समझेंगे थोड़ा। आपको मैंने बता दिया है कि साधारण पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है, वो सब चीज आप सीखे हुए हैं भैया। अगर मैं बात करूं अब आगे की, थोड़ा सा देखिए समझेंगे। मैंने लिखा यहां पर ये 5 है, यहां पर 4 है, ये 3 है। मैंने लिखा यहां पर 6 है, ये 1 है, ये 2 है। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत क्या है, थोड़ा समझेंगे। अब अगर देख रहे होंगे तो आप कि भैया इसमें तो कोई भी सतह कॉमन नहीं है, कोई भी अंक कॉमन नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। इसका मतलब उसने एक ही पासे के आपको 2 भाग में डिवाइड करके 3-3 सतह दे दी है। अब आपसे पूछा है 6 के विपरीत क्या है। अगर आपको ये कंडीशन कभी भी मिले कि इसका कोई भी सतह समान ना हो और वो आपसे पूछ ले कि 6 के विपरीत क्या है, तो मैं आपको समझा दूं भैया, ये बहुत इजी बन जाता है। तो देखिए, जब आपकी कोई भी सतह समान नहीं होती है तो आपको देखना है कि ये पासा कैसा है। देखिए, 6 के विपरीत पूछा है ना, इसको भूल जाइए, बस आप इसको भूल जाइए। अगर आपकी 2 सतह 2 पासे दिए हैं और उसका कोई भी अंक समान नहीं है तो आपको करना कैसे है? तो सीधा सीधा सिंपल देखेंगे। देखिए, ये 6 और 1 कैसा है? ये 7 है। इसका मतलब पासा कैसा है? ये साधारण है। कैसा पासा है? ये साधारण है। और साधारण 6 के विपरीत मैंने आपको पढ़ाया है क्या क्या बन सकता है, जो उसके छुपे हुए होंगे, इसके छुपे होंगे। तो आप इसमें लिख देंगे 5 या 4 या 3। तो आपके 5 या 4 या 3 आपके इसके 6 के अपोजिट अंक बन जाएंगे। अब कभी कभी क्या होता है भैया, कभी कभी ये क्वेश्चन जो है इसमें ये आंसर नहीं मिल पाता है। कभी कभी आपने देखा होगा ये आंसर नहीं मिल पाता है। वैसे ज्यादातर ये आंसर मिलता है। अगर ये आंसर अगर ऑप्शन में है तो आपको 100% प्योरिटी इसको देनी है, 100% आंसर टिक यही मारना है, ठीक है नहीं? अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो मैं आपको बता दूं 6 के विपरीत क्या लगाना है। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो एक कंडीशन और बन जाती है। तो वो जो बनाता है इस पासे को, जो देता है, वो इस हिसाब से देता है कि उसका ये जो है सेम सेम सतह को अपोजिट मान लेता है। 6 के 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1। और 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा भैया? 2। 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा भैया? 2। तो बातें समझ में आ रही होंगी बिल्कुल। अगर किसी पासे की कोई भी सतह समान नहीं है तो आप इस तरीके से उस क्वेश्चन को करेंगे। समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और इसको मैं समझा देता हूं। देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं आज। मेरे साथ आप बने रहेंगे इस वीडियो में लास्ट तक, तो आपको बहुत कुछ नया मिलेगा। पासे में बहुत कुछ नया मिलेगा बिल्कुल। देखिए, मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं और समझते हैं। मैंने 2 पासे और बना लिए हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, इस क्वेश्चन को भी आप खुद करेंगे। 4 3 2 6 5 1। देखिए, अब अगर मैं आपसे बात करूं, इसकी फिर 3 डिफरेंस दे दी है। अब आपसे पूछेगा कि मैंने आपसे पूछा कि 2 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है। अब फिर आपने कहा कि भैया देखिए, इसकी तो कोई भी सतह समान नहीं है, इसका मतलब तीनों में डिफरेंट डिफरेंट अंक है। तो आपने क्या करना है? 2 के अपोजिट। तो 2 के अपोजिट जब चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि पासा कैसा है? 4 3 7, साधारण है। और साधारण पासा में जो होता है, जो छुपे हुए अंक होते हैं वो उसके अपोजिट हो जाते हैं। इसका मतलब 2 के अपोजिट की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा? 1 या 5 या 6।
1, 5 या 6। समझ में आ रही बात है। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आप बताइए क्या आंसर करेंगे। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपकी कॉमन सतह हो जाती है। देखिए 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया 5, और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया 1। समझ में आ रही होंगी बिल्कुल आपकी बातें, बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, बहुत बढ़िया। चलो आगे थोड़ा कुछ देखते हैं और समझते हैं, आगे भी थोड़ा समझते हैं और चलते हैं भैया अगली तरफ। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, अब थोड़ा समझेंगे। क्लोज्ड डाइस में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इन 3 टाइपों से। अब जो आपने पढ़ेंगे आगे को सब कुछ आप जो पढ़ेंगे वही सब चीज मैं पढ़ाने वाला हूं जो आपने सीख ली है। देखिए समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने 2 पासे बनाए हैं, 5 2 3, 5 2 3, मैंने यहां पर एक बनाया है 5 4 6, 5 4 6। अब अगर आपसे मैं कहूं कि देखिए भैया, अब अगर बात करें कि उपरोक्त पासे में से, आपसे ऐसे क्वेश्चन करेगा, 2 पासे दिए गए क्वेश्चन है और आपसे बात करेगा उपरोक्त पासे में दिए हुए में से निम्न में से कौन से पासा 70 हो सकता है। तो 4 पासे बना देगा। जैसे मैं 4 पासे बना देता हूं, देखिए 4 पासे बना देगा, जैसे 3 5 और 6, 3 5 और 6। दूसरा बनाएंगे, एक दूसरा पासा बनाएंगे और इसमें लिख देगा आपका भैया 5 और 6 और लिख देंगे भैया 2, 5 6 और 2। एक तीसरा पासा बनाएंगे और समझेंगे थोड़ा। मैंने यहां पर लिखा है भैया 4 6 3, 6 4 3। एक चौथा पासा बनाएंगे और थोड़ा समझेंगे भैया। यहां पर लिख दूंगा मैं 4 2 3। अब समझेंगे। अब ऐसे करके आपको पासा बना दिया है मैंने। तो अगर अब आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा पासा सत्य है, निम्न में से कौन सा पासा सत्य है, ऐसे करके देखिए आप वीडियो में बने रहेंगे मेरे साथ। मैं इससे भी कुछ और एक्स्ट्रा देने वाला हूं आपको। मैं आपको इस अंक को हटा दूंगा और तीसरा अंक पूछ लूंगा। समझिए, जब भी अगर आप बात करें कि भैया देखिए आपको 4 पासे दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सत्य कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि देखिए इसकी क्या चीज समान है। इसकी क्या है भैया, एक 5 कॉमन सतह समान हो गई। और जब 5 सतह होगी तो बचे अंक आपस में विपरीत हो जाते हैं। बचे अंक आपस में क्या हो जाते हैं, विपरीत। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा भैया 6, और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा भैया 4, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 4। अब देखिए एक कंडीशन और बनती है, मैं आपको समझा दूं कि आप हर में आप घुमाकर उसको उठा लेते हैं। जैसे एक सतह देखिए इसमें समान भी हमने डायरेक्ट भी कह सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 5 का अपोजिट आगे क्या आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर 5 के बाद क्या आएगा भैया 2, और 2 के अपोजिट क्या आएगा, फिर आगे क्या आएगा 3। तो 6 3 4 2। तो बात वही बनती है, आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाए या आप डायरेक्ट कर दीजिए। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, 6 का अपोजिट क्या, इसकी क्या कर रहे हैं हम, सतह को समान कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये क्लियर हो गया है कि 5 का अपोजिट क्या है भैया 1 है। 5 का अपोजिट क्या है भैया 1 है। अब छोटी सी बात आप समझ गए होंगे। अगर आप बातें करें इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सबसे पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। जैसे देखिए 3 का अपोजिट क्या बनता है भैया, 3 का अपोजिट क्या बनता है, देखिए 3 का अपोजिट क्या बनेगा 6। इसका मतलब अगर 3 अगर पासे में है, अगर पासे में 3 लिख दिया है तो जो 6 होगा उसके अपोजिट में होगा, 6 जो होगा उसके अपोजिट में होगा। इसका मतलब जो 3 के साथ 6 कभी हमें नहीं दिख सकता, क्योंकि जो अपोजिट वाला अंक है वो हमें नहीं चमकेगा। ये पासा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए 5 देखते हैं, 5 का विपरीत क्या है 1 है। इसका मतलब इन दोनों में 1 नहीं है, तो 5 बिल्कुल सही है। समझते चलना है। 2 का अपोजिट क्या होता है भैया 4 होता है। इसका मतलब 2 का अपोजिट भी 4 इसमें नहीं है, 2 का अपोजिट भी 4 इसमें नहीं है। अगर 6 का अपोजिट देखा जाए तो 6 का अपोजिट क्या होता है भैया 3, 3 भी इसमें नहीं है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे चेक करते हैं। देखिए 6 का अपोजिट क्या होता है भैया 2, तो 6 बिल्कुल राइट है। और देखिए 4 का अपोजिट क्या होता है भैया 3, 4 का अपोजिट क्या है भैया 3, 6 का अपोजिट क्या है भैया 3, तो 3 इसमें है, 6 का अपोजिट में 3 इसमें है। तो क्या हो जाएगा भैया आपस में गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 का अपोजिट क्या है यहाँ पर 3। तो 6 का अपोजिट 3 है, तो आपस में अपोजिट वाले अंक हमें नहीं चमक सकते, तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। आगे बात करें 4। देखिए 4 का अपोजिट की बात करें, 4 का अपोजिट क्या होता है 2। इसका मतलब 4 और 2 आपस में नहीं मिल सकते, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया फर्स्ट, बिल्कुल आपका सेकंड आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आई नहीं आई, अब के समझ में आ जाएगी। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं और थोड़ा समझेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और भैया थोड़ा समझेंगे। देखिए समझते चलना है। देखिए समझिए भैया थोड़ा सा।
क्वेश्चन को समझेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन सेकंड। देखिए मैंने दो पासे बनाए और मैंने लिखा 1 4 1 4 6। दूसरे में लिखा मैंने 4 2 5 4 2 5। अब आपसे कहा है कि उपरोक्त पासे दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा पासा सत्य है। तो आपको बताना है जो मैं चार पासे नीचे बना रहा हूं इनमें से कौन सा पासा सत्य हो सकता है। आप देखेंगे तो मैं चार पासे बना लेते हैं, आप भी अपनी कॉपी में इसमें बनाते चलेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे। कि देखिए आपको मैं बताऊं, अगर आप नोट डाउन नहीं करते हैं मैथ और रीजनिंग को, मैथ रीजनिंग का कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अगर उसे नोट डाउन कर लेंगे तो आपको रिवीजन में क्या मदद मिलेगी, बहुत ज्यादा। आप पढ़ रहे हैं 10 दिन बाद आप रिवीजन कर रहे हैं तो एक बार अपनी कॉपी को देख लो, होगा रिवीजन। सही बात है नहीं। ये क्या बन गया भैया, सेकंड पासा। थर्ड पासा और बना लेते हैं और थोड़ा समझेंगे। थर्ड पासा और बना लेते हैं और भैया समझते हैं। देखिए अगर बात करूं मैंने लिखा भैया, देखिए यहां पर क्या लिखा मैंने 4, यहां पर क्या लिखा 5, यहां पर लिखेगा 2, 4 1 4। आगे लिख देते हैं 2 6 4, 2 6 4। मैं लिख देता हूं 4 3 5। अब मैंने चार पासे बनाए हैं, चारों पासों की आकृति आपको दे दी है। तो पहले आप वीडियो को प्यूज करिए, आप बताइए इनमें से कौन सा पासा सही है। अगर आप बिल्कुल सही बता पा रहे हैं, जो पासा आप बता रहे हैं जो मैं बता रहा हूं, तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले हमका कंडीशन क्या बनती है कि हमें देखना है कि अपोजिट इनके क्या क्या है। तो अपोजिट चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे भैया, कि अपोजिट चेक करेंगे हम इनका, देखेंगे कि अपोजिट इनसे कैसे चेक करते हैं। देखिए अपोजिट देखते हैं, इसमें केवल एक अंक समान है, एक डिजिट इसका क्या है, सेम है। जब एक डिजिट सेम होता है तो उसको उठाकर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप कैसे भी घुमा सकते हैं। अगर आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमाना होगा, अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा। समझ में आ रही बात है। अब देखिए 4 4 इसमें समय सतह है, तो 4 4 को उठाइए, यहां 4 रखिए, यहां 4 रखिए। अब देखिए 4 को एंटी क्लॉकवाइज, 4 क्लॉकवाइज 2 और 2 के आगे क्या आएगा 5। अब 4 को कैसे लिखेंगे, 4 6 1, तो 4 6 1। अब इसका मतलब देखिए 5 का अपोजिट क्या हो गया 1, 2 का अपोजिट क्या हो गया 6। अब 4 का अपोजिट जो बच गया होगा वो होगा, 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा 3। 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा भैया 3। बिल्कुल बात समझ में आ रही होंगी आपके में। अगर मैं बात करूं आपसे, देखिए 4 का अपोजिट क्या है भैया 3 है, इसका मतलब इसमें 3 नहीं है। 4 का अपोजिट इसमें 3 नहीं है, इसमें इसका मतलब 4 बिल्कुल राइट है। 2 है तो 2 का अपोजिट क्या होना चाहिए 6, इसका मतलब इसके पीछे छुपा हुआ है 2 का अपोजिट भी इसमें 6 नहीं है, 2 बिल्कुल राइट है। अगर इसमें बात करें 5 का अपोजिट की बात करें 1 भी इसमें नहीं है, तो पहला वाला बिल्कुल आपका राइट है। आपको पहला वाला राइट करके नहीं चल देना है, आपको चारों चेक करने। ऑप्शन में होता है ए तथा बी, बी तथा सी, ऐसे करके भी मिल जाता है, तो आपको चारों चेक करने हैं। देखिए आगे करते हैं। देखिए 5 का अपोजिट क्या है भैया 1 है, इसका मतलब 5 आएगा 1 आएगा, इसमें 5 गलत हो गया, इसका मतलब पूरा पासा क्या बन जाएगा, गलत बन जाएगा। आगे बात करें 2 का अपोजिट क्या बनता है 4, इसका मतलब यहाँ पर 2 का अपोजिट क्या है 4, 2 का अपोजिट क्या है 6, इसका मतलब इसमें 6 दे दिया है और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 आएगा या 6 आएगा, इसका मतलब एक अंक आएगा, एक तो उसका अपोजिट में होता है भैया। समझ में आ रही बातें। अब बात करें 4 का अपोजिट होता है भैया 3, इसमें 4 और 3 दे दिए तो ये भी क्या हो जाएगा भैया, गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा भैया, गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आपकी बातें समझ में आ रही होंगी, आप इस पासे को सीख गए होंगे हम इस पासे को बनाते कैसे हैं। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं और स्टैंडर्ड क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं। देखिए ये आपकी बातें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए कि सर मेरे समझ में नहीं आए हैं, तो मैं बिल्कुल बता दूंगा आपको। ठीक है नहीं, अब थोड़ा समझेंगे, आगे चलते हैं और एक तीसरा क्वेश्चन समझते हैं जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने लिखा है यहां पर 3 5 6, एक दूसरा पासा बनाया मैंने, और यहां पर मैंने बनाया है कि 4 5 2, 4 5 2। आपने यहां पर बनाया, एक तीसरा पासा आपने बना लिया, एक तीसरा पासा भी बना लिया, और मैंने यहां पर लिख दिया तीसरे पासे में, थोड़ा समझेंगे। तीसरे पासे में मैंने यहां पर लिख दिया भैया कि यहां पर लिख दिया मैंने 5, यहां पर क्या लिखा मैंने 5, और यहां पर लिख दिया मैंने भैया 5 हो गया है, और मैं लिख देता हूं यहां पर 2, 5 और 2, समझना है 5 और 2।
अब अगर आपको ऑप्शन दूं भैया, क्या दूं भैया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लिखेंगे और थोड़ा समझेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लिखेंगे और थोड़ा समझेंगे। यहां पर क्या चीज आएगी, आपसे पूछा गया है कि 3 6 5 4 2 5 ये आपको दिए गए हैं दो पासे, और एक तीसरा पासा बनाया गया है। तो तीसरे पासे में दो स्थिति दी गई है, 5 और 2। तो आपसे पूछा है कि यहाँ पर क्या अंक आ सकता है, यहाँ पर क्या अंक आ सकता है, भैया समझेंगे थोड़ा। यहाँ पर क्या अंक आ सकता है, पहला ऑप्शन लिखा मैंने 6, दूसरा ऑप्शन लिखा मैंने 1, क्या लिखा भैया मैंने 1, तीसरा ऑप्शन लिखा मैंने आपको यहाँ पर 5, और चौथा ऑप्शन लिखा मैंने यहाँ पर आपका भैया, तीसरा ऑप्शन लिखा मैंने यहाँ पर आपका 3, समझेंगे। चौथा ऑप्शन लिखा मैंने यहाँ पर 3, समझेंगे। देखिए थोड़ा आपको समझाने में इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूं। आपको डिजिट सही बननी चाहिए जब भी आप सीख पाएंगे। अगर आपको डिजिट सही नहीं बना पाया तो मैं आप गलत हो जाएगा क्वेश्चन, आप सीख नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन बन गया, थोड़ा समझेंगे। अब आपसे कहेंगे देखिए आपको दो पासे दिए गए और तीसरे पासे में पूछ लिया इसके विपरीत क्या आएगा। बात करें, आपको थोड़ा समझाऊंगा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें एक कॉमन सतह है, क्या है भैया, इसमें 5 है, यहां भी 5 है। जब आपकी एक सतह समान हो जाती है तो बचे हुए अंक आपस में विपरीत हो जाते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है। बचे हुए अंक आपस में क्या हो जाते हैं भैया, विपरीत हो जाते हैं। तो बचे हुए अंक जब आपस में विपरीत हुए होंगे तो 3 का अपोजिट क्या बना होगा, 4, और 6 का अपोजिट क्या बन गया होगा, 2, और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, 5। बिल्कुल बात समझ में आ गई है, बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आप ऐसे भी करिए, जैसे 5 उठाया है, 5 को आगे चलेंगे, देखिए 5 और 5 यहां भी कॉमन है, तो 5 यहां से आगे क्या आएगा, 6 3 आएगा, फिर 5 को ऐसे घुमाएंगे, 5 के आगे 2 आएगा, 2 के आगे 4 आएगा, तो 3 का अपोजिट क्या बना भैया, देखो 4, और देखिए 6 का अपोजिट क्या बना भैया 2, और 5 का अपोजिट जो बच गया, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1। ये बन गया है, आपकी समझ में आ रहा है। चाहे आप ऐसे कर लीजिए चाहे आप ऐसे कर लीजिए, आंसर सेम आता है भैया, ठीक है ना। अब देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। अब अगर आपसे बात करूं मैं कि देखिए यहां पर 5 है, यहां पर 2 है, तो हम सबसे पहले ऑप्शन देखते चलेंगे, आपको गलत सही करते चलेंगे। देखिए 5 का विपरीत 1 आता है, इसका मतलब इनमें से एक इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि या तो 5 को ले लीजिए या 1 को ले लीजिए, एक ही आएगा। मैंने आपको पहले समझा दिया है, या तो 5 ले लीजिए चाहे 1 ले लीजिए। अब आप देखिए यहां पर 5 है, तो 5 के साथ यहां पर 1 आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, क्योंकि 5 का विपरीत अंक नहीं आ सकता सामने, 5 का अपोजिट वाला नहीं आ सकता। इसका मतलब 5 का विपरीत 1 है, और ये एक ऑप्शन में क्या हो जाए है, गलत है। एक ऑप्शन में क्या है भैया, ये गलत है। अब अगर बात करें, देखिए 2 का अपोजिट क्या होता है, 6, इसका मतलब 2 या 6 में से एक चीज आएगी। अगर 2 का अपोजिट यहां पर कितना है, 6 है, तो 2 ले लीजिए या 6 ले लीजिए भैया, इसका मतलब 6 नहीं आ सकता, क्योंकि ऑलरेडी हमें पहले ही 2 मिला हुआ है, ऑलरेडी पहले हमें 2 मिला हुआ है। समझ में आ रही है बातें, बहुत अच्छे से बिल्कुल समझ रहे होंगे आपको बातें। आगे बात करते हैं, देखिए अब देखिए 5 है, यहां पर 5 है, कभी भी एक आकृति में एक पासे में अपने दो भिन्न पड़े होंगे, 5 5 कभी भी आपस में नहीं आ सकते, 5 5 आपस में कभी भी नहीं आ सकते। इसका मतलब देखिए 3 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट क्या है भैया, 4 है। तो 3 का अपोजिट 4 है, और यहां पर आपको ऑप्शन में केवल 3 मिला है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा। मैं आपको वहां भी बता दूंगा कि जब आपको कहेंगे भैया, आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि ऑप्शन में अगर 4 भी हो जाता तो 3 और 4 में से आंसर कौन सा कर देते। अगर ऑप्शन में मैं यहाँ पर 3 और 4 भी कर दूं तो ऑप्शन में इसमें आंसर क्या बनेगा, थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ भी इस क्वेश्चन का जहां तक मैंने अभी आपको समझाया है कि आंसर इसका क्या बन गया, 3 बन गया। आप समझ में गए होंगे, मैं दूसरा क्वेश्चन और समझा दूंगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अगर मैं कहूं ऑप्शन में क्वेश्चन और बढ़ा दूं मैं, और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 5 को करके मैं 4 कर दूं, तो अब दिक्कत में बन गई ना कि 3 को ले या भैया 4 को ले, 3 को ले भैया या 4 को ले। तो मैं आपको समझा देता हूं 3 और 4 में से लेंगे कैसे, देखिए समझिए। अब देखिए थोड़ा सा आप समझेंगे कि आपको जो ये अंक दिए गए हैं 2 या 5 दिए गए हैं, तो आप देखेंगे इन दो पासे इनमें से 1 से 2 अंक दिए गए होंगे। जैसे यहां भी क्या है, 2 या 5 है, 2 या 5 है। अब अगर आपको कंडीशन बनती है, देखिए यहां पर 4 है या 3, इनमें से कोई सा एक अंक आना है, 4 आना है यहाँ पर या 3 आना है। अब डिसाइड कौन सा करें, 4 या 3 में से कौन सा लें। तो मैं आपको बता दूं भैया, देखिए आपको देखना है कि ये जो 5 है 2 है, आप इसको देखिए, ये जो अगर आप देखेंगे 2 से
तो ये घड़ी की विपरीत दिशा है भैया। घड़ी की कैसी दिशा है? एंटी क्लॉकवाइज दिशा है। कैसी दिशा है भैया? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब घड़ी हमारी घूमती ऐसे है भैया, और ये घुमा कैसे रहा है? उल्टी घूम रही है। कैसे घूम रही है भैया? ये उल्टी घूम रही है। घूमती ऐसे है और ये ऐसा बना रखा है। इसका मतलब अगर 2 से 5 की तरफ चले तो ये क्या है भैया? एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अगर 5 से 2 की तरफ चले, 5 से 2 की तरफ चले तो कैसा है भैया? क्लॉकवाइज है। 5 से 2 की तरफ चले तो भैया क्लॉकवाइज है। अगर आपको जो क्वेश्चन दिया गए, अगर 5 से 2 की तरफ चलने पर क्लॉकवाइज चलने पर 2 आता है, अगर 5 से क्लॉकवाइज चलने पर अगर 2 आ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा कि 4 यहां पर बनेगा। क्या बनेगा भैया? 4 यहां पर बनेगा। अगर ये क्लॉकवाइज चलने पर विपरीत हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इसका मतलब जो आंसर आएगा इसका विपरीत अंक आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा भैया? विपरीत अंक आ जाएगा, क्योंकि उसने पासे को पलट दिया है। पासे को भैया आपस में पलट दिया है। तो देखिए यहां से अगर 5 से चलूं मैं 2 की तरफ तो क्लॉकवाइज चलने पर 2 आता है। अगर यहां से चलूं मैं 5 से 2 की तरफ तो एंटी क्लॉकवाइज चलने पर 2 आ रहा है। इसका मतलब आप थोड़ा समझे कि ये पासा इसका उल्टा हुआ है। इसका मतलब इसके सामने 4 वाली भुजा नहीं आएगी, फिर क्या आ जाएगी आपकी? 3 वाली भुजा। इसका मतलब अब भी अगर आंसर करते तो इसका अगर 4 ऑप्शन में भी आ जाता तो जब भी राइट आंसर क्या होता आपका? 3 हो जाता भैया। जब भी राइट आंसर आपका क्या हो जाता? 3। बिल्कुल बात आपकी समझ में आ रही होंगी। आपको बहुत से को ये लग रहा होगा कि ये फालतू फंड के क्वेश्चन कहां से आ गए भैया। ये फालतू फंड के क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप देखते चलिए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो आपका डाउट क्लियर कर देंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। समझिए थोड़ा, देखिए भैया एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और थोड़ा आपका डाउट क्लियर कर देंगे। बिल्कुल अब की बार में आपका सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है नहीं? तो देखते हैं, मैं 2 पासे बना लेता हूं। देखिए पहला पासा मैं 2 पासे बना लेता हूं भैया, है ना? 5 3 4, ठीक है ना? मैंने बनाया 5 2 6, ठीक है नहीं? अब मैं पहला आपसे पूछता हूं, यहां पर बनाने के बाद 5 5 और यहां पर लिख देता हूं मैं 6, 5 6, 5 4 कर दीजिए, 5 6। तो यहां पर क्या कौन सा अंक आएगा? यहां पर कौन सा अंक आएगा? तो मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लिखते हैं भैया 1 है। ऑप्शन नंबर सेकंड ले लेते हैं भैया, आप ले लीजिए 4 है। ऑप्शन नंबर थर्ड को ले लीजिए, आप ले लीजिए भैया कि ऑप्शन नंबर थर्ड को लेंगे तो अगर आप देखा जाए तो क्या ले लेते हैं भैया? यहाँ पर 2 ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 4 को लेंगे तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? 3 ले लिया। अब की बार मैंने ऑप्शन को थोड़ा आपको लॉजिकल रख दिया है और थोड़ा समझेंगे। अब बात करें आपको कि देखिए भैया कि सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां पर कौन सा अंक आएगा, ऐसे करके आपसे पूछा है। तो देखिए जाए, अब 5 5 आपस में समान सतह हो गई। इसका मतलब देखा जाए तो 4 का अपोजिट क्या बन गया? 6। 4 का अपोजिट क्या बन गया? 6। 3 का अपोजिट क्या बन गया? 2। 3 का अपोजिट क्या बन गया भैया? 2। अब जो बच गया 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया? 5 का अपोजिट क्या हो गया? A। 5 का अपोजिट क्या हो गया? A। यहां तक बात क्लियर हुई। अब जब यहां तक बात क्लियर हो गई है तो क्वेश्चन भी हो गया है। देखिए ये बहुत बढ़िया दिमागदार क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। जब आपका ऑप्शन 2 या 3 दोनों में से मिल जाए तो ऑप्शन आपको चूज कौन सा करना है। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, एक के अपोजिट क्या आता है भैया? 5। इसका मतलब 5 ऑलरेडी आ गया है तो 1 इसमें नहीं आ सकता। एक क्या हो जाएगा भैया? आपस में गलत हो जाएगा। अगर बात करें देखिए आगे भैया 4 के अपोजिट क्या बनता है भैया? 6। इसका मतलब 4 और 6 में से 1 आएगा। 6 ऑलरेडी इस पासे में है तो 4 नहीं आ सकता, 4 इसमें से नहीं आ सकता। अब देखिए 3 और 2 का अपोजिट होता है 3, जो कि इसमें कोई सा भी नहीं है तो हम कह सकते हैं 2 या 3 में से कोई सा भी आ सकता है। 2 या 3 में से कोई सा भी आ सकता है। अगर इसमें ऑप्शन में से करें, अगर ऑप्शन 1 बढ़ा दूं मैं आपसे 2 या 3, तो आप राइट आंसर मार सकते हैं 2 या 3, बिल्कुल राइट आंसर मार सकते हैं। अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसमें से चूज कौन सा करना है? 3 और 2 में से चूज कौन से करना है? तो मैं आपको समझा दूं। 3 और 2 में से जो चूज करना है, अब आपको एक कंडीशन देखनी है। जैसे भैया कि 5 का आप चल रहे हैं क्लॉकवाइज, 5 का कैसे चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। अब 5 से अगर यहां से चल के देखिए 6 पे तो भी कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा। आपको ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर ये बशर्ते आप देखते हैं 5 से एंटी क्लॉकवाइज चलता है, 5 से क्लॉकवाइज चलता तो ये अपोजिट हो जाते तो आंसर क्या बन जाता आपका? 3 बन जाता भैया। आंसर क्या बन जाता आपका? 3 बन जाता। तो बहुत बढ़िया, आप इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ में, आगे आपको बहुत अच्छे और क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो ये पासे की बहुत बढ़िया क्वेश्चन माने जाते हैं जो मैंने आपको कराए हैं। अब पासे की मैं कुछ वो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं
जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगते होंगे, जो कि यूपी पुलिस, आरआरबी सभी एक बार उस क्वेश्चन को पूछ चुकी है। देखिए मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा, जिसमें आपको 4 या 3 पासे दे दिया जाए। सबसे पहले मैं एक 3 पासे का क्वेश्चन लूंगा, फिर 4 पासे का लूंगा। सबसे पहले 3 पासे के लेंगे, फिर 4 पासे के लेंगे। देखिए मैं 4 पासे का एक क्वेश्चन ले लेता हूं, और आप भी मेरे साथ पासे बनाइए। जल्दी से 4 पासे बना लीजिए सभी, जल्दी से भैया 4 पासे बना लीजिए, बहुत जल्दी से सभी 4 पासे बना लेंगे, जो मैं आपका डर खत्म कर देता हूं 4 पासे से। 4 पासे कुछ नहीं है, आप 4 पासे को 1 सेकंड में कर देंगे। देखिए आप, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। समझ रहे हैं? और मैं इसमें लिख लेता हूं, इसका लिखिए भैया, आप भी लिखते चलेंगे। 5 4 6, यहाँ पे लिखेंगे 3 5 6, यहाँ पे लिखेंगे आगे 2 1 4, 2 1 4, आगे लिखेंगे 4 1 6, 4 1 6। अब आपसे पूछा है कि 3 अंक वाले विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। आपसे पूछा है इसमें 3 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट क्या आएगा। 4 पासे दिए गए हैं, और 4 पासे दिए गए, आपसे पूछ लिया 3 के अपोजिट क्या आएगा। बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन। अगर आप इसे देखेंगे, आप डर मत जाना कि 4 पासे की जगह अगर 10 पासे भी बना दो तो कोई बात नहीं है। देखिए समझिए, अगर आप थोड़ा देखें कि हमें 3 का अपोजिट चाहिए बस। अब इसमें से ऐसे 2 पासे देखिए जिससे आपका काम सही चल जाए। कुछ भी 2 पासे उठा लीजिए। जैसे मैं देखता हूं कि मुझे ऐसे कोई पासे मिल जाए जिसकी एक एक सतह समान हो। जैसे देखिए 6 6, अब देखिए इसकी सतह समान हो गई, तो इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें 2 पासे मिल गए जो हमें लेने हैं। अब ये क्वेश्चन वो बन गया है जो 2 पासे के आप पढ़ रहे थे। इसका मतलब देखिए, जब आपका 6 और 6 मिल गया है, तो 4 का अपोजिट क्या बन जाएगा, 3। 4 का अपोजिट क्या बन जाएगा भैया, 3। तो 3 का अपोजिट क्या बन गया भैया, 4। डायरेक्ट 3 का अपोजिट क्या बन गया, 4। क्योंकि देखिए जब एक सतह समान हो जाए तो बचे हुए अंक आपस में विपरीत होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है। जब एक सतह या एक सरफेस समान हो जाए तो बचे हुए अंक आपस में क्या हो जाते हैं भैया, विपरीत हो जाते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है, सही बात है नहीं। अब देखिए 5 का अपोजिट देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए 6 का अपोजिट जो बच गया है 2, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। अब आपसे इसमें से कुछ भी पूछता कि इनमें से कौन सा आंसर है, इसका अपोजिट क्या है, तो आप बिल्कुल कर सकते थे। समझ में आ रही होंगे मेरी बातें, बिल्कुल आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आप कहते भैया कि आपने ये 2 पासे ले कैसे लिए। आप अगर और कोई पासा ले लेते तो और कोई पासा ले लीजिए। मैं आपको, अगर मैं आपसे बात करूं अब, कि आप कह रहे होंगे कि भैया 2 पासे मैंने कैसे ले लिए, ये 2 पासे मैंने कैसे ले लिए हैं, और आप कोई और पासे भी ले सकते हैं। बिल्कुल मैं समझा देता हूं। अब आप अगर बात करें कि हमें तो ये सिंपल चमक गए कि 6 के 6 सतह समान है, तो 3 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 1 हो गया। अगर आप इसको भी नहीं लेते तो आप इन 2 पासे को उठा लीजिए, इन 2 पासे को ले लीजिए। अब जब इन 2 पासे को ले लीजिए, कोई भी 2 पासे ले लीजिए, बस उनका जो एक अंक समान हो जाए तो भी उसे उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहां पर देखिए 4 5 6, 2 4 1, इसका मतलब इसमें 4 4 समान है, यहां पर 4 है, यहां पर 4 है। देखिए इसकी सतह समान नहीं है, इसका अंक समान है। इसका मतलब यहां से 4 को उठाएंगे और ऐसे चल जाएंगे। 4 का अपोजिट 1, 1 के बाद 2, यहां भी 4 को उठाएंगे। 4 के आगे क्या आएगा, 5, 5 के आगे क्या आएगा भैया, 6, 5 के आगे क्या आएगा, 6। अब देख रहे होंगे आप भी, अब 6 का अपोजिट भी 2 निकल रहा है, 5 का अपोजिट भी 1 निकल रहा है, और जो बच जाएगा 4 का अपोजिट भी क्या निकल रहा है, 3 निकल रहा है। तो जो मेरे आंसर ये आ रहे थे वही मेरे आंसर यहाँ पर आ रहे हैं। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो हमारा तरीका है वो बिल्कुल राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और सीखते हैं, उससे आपकी क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और सीख लेते हैं, उससे आपका समझ में बहुत अच्छे से आएगा, बहुत बढ़िया से तरीके से समझ में आएगा। देखिए समझेंगे, देखिए भैया अगर और क्वेश्चन देखा जाए तो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, 4 पासे वाला। कैसे पासे वाला भैया, 4 पासे वाला। अगर देखा जाए तो 4 पासे जल्दी से बनाइए अपनी कॉपी पर, आप भी 4 पासे बनाइए भैया, जल्दी से आप अपनी कॉपी पे 4 पासे बनाएंगे। बैठना नहीं है, मेरे साथ साथ आपको बनाते चलना है। अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो आप वीडियो बंद कर दीजिए, आप देखिए मत, सही नहीं। 1 2 3 4, सही है ना। अब देखा जाए आपसे तो मैं 4 पासे को आपको लिखता हूं, जैसे 2 1 3, 3 1 5, 4 2 3, 5 1 6। आपसे पूछा है 4 के विपरीत आने वाली संख्या क्या होगी। आपसे पूछा है 4 के विपरीत आने वाली संख्या क्या होगी।
इसका मतलब हमसे पूछा है 4 का अपोजिट क्या होगा। 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 पासे बना दिए हैं और आपसे पूछा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा। बिल्कुल समझना है थोड़ा अच्छे से। अब देखिए आप देखेंगे कि भैया कि आपको जब 4 पासे देगा तो 100% आपको ऐसी चीज दे देगा, वो आप देखते ही बता देंगे कोई भी 2 पासे उठाइए, कोई भी 2 पासे उठाइए। जैसे देखिए यहां पर 3 है, यहां पर 2 है। अब देखिए 3 2 3 2। अब इसका मतलब मैंने आपको पढ़ाया है कि जब आपके 2 अंक या 2 सतह समान हो जाती है तो बचे अंक आपस में विपरीत हो जाते हैं, बचे अंक आपस में विपरीत हो जाते हैं। इसका मतलब जो 3 2 3 2, अब बच गया 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। अब आप अगर देख रहे होंगे 4 का अपोजिट 1 बिल्कुल अच्छे से आपके समझ में आ रहा होगा। अगर आप इसे देखेंगे कि आप कहेंगे भैया इनमें से भी ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप इनमें से भी ले सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप एक यहां पर है, सतह समान हो गई है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, नहीं बन सकता ही नहीं। 3 का अपोजिट 5 यहां पर दे रखा है, 3 का अपोजिट 5 नहीं बनेगा। तो आप इन 2 पासे को उठाएंगे, 3 2 3 2। इसका मतलब बचे हुए अंक आपस में विपरीत हो जाते हैं, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मैंने 4 पासे भी कराए हैं। अगर मैं बात करूं 3 पासे की, तो 3 पासे भी सेम ऐसे होते हैं जैसे मैंने आपको 4 पासे करके दिखाए हैं। तो देखिए क्लोज डाइस बंद पासे में मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है एरो देकर, जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन करा ही देता हूं। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन करा ही देता हूं। क्वेश्चन क्या मैं आपको समझा देता हूं, मैं थोड़ा सा आप समझ जाएंगे। अगर इसकी जगह 1 2 3 4 की जगह में ABCD EF तक लिख देता, या स्टार हैश ऐसे करके कोई आपको मैं चिन्ह दे देता, तो तरीका यही होगा जो मैंने आपको इसमें सिखाया है। तरीका यही होगा जो इसमें मैंने आपको सिखाया है। तो देखिए मैं बताऊं आपको, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है और तबीयत खराब होने पर भी मैंने आपको वीडियो बनाई है। क्यों बनाई है, क्योंकि आप डेली रेगुलर मुझसे पढ़ते रहें, बीच में आपका गैप नहीं हो, तो इसलिए मैंने बनाई है। आप मेरी आज आवाज भी सुन रहे होंगे, थोड़ी मंदी आ रही होगी आपको, तो थोड़ी तबीयत खराब हो गई है मेरी। तो मैं जब भी आपको वीडियो बना रहा हूं तो बहुत अच्छे से आपको मैंने समझाने की भी कोशिश करी है। जब भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में एक बार पूछ लीजिए मुझसे। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आप मेरी ये बात समझ में नहीं आई थी, मुझे बता दीजिए। तो ठीक है, अगली वीडियो जो आएगी आपकी क्लोज डाइस ओपन डाइस की आएगी, जिसमें खुला पासे का हम जिक्र करेंगे। एक वीडियो और आएगी डाइस की। ये डाइस की अगर वीडियो में खत्म करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।